सुप्रभात बच्चों। आज पाठ 3 प्लास्टिक युग के सभी प्रश्न उत्तर को मैं आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा रही हूं, जिसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है। अब देखिए, यहाँ प्लास्टिक की वस्तुएं और विकल्प दोनों है। नीचे खाली स्थान छोड़ा गया है। आपको यहाँ लिखना है गिलास का विकल्प क्या होगा, स्टील और तांबा। ये वो प्रश्न हैं जो प्लास्टिक की वस्तुएं हैं और आपको उनका विकल्प ढूंढना है कि अगर प्लास्टिक की वस्तुओं का प्रयोग हम कर रहे हैं तो हमें उसके स्थान पर किस वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, किस चीज़ से बने हुए वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। तो गिलास स्टील का भी हो सकता है, तांबा का भी हो सकता है, बाल्टी लोहे का भी हो सकता है और पीतल का भी हो सकता है। कुर्सी जो हम लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं, थैला जो हम कपड़ा या जूट का प्रयोग कर सकते हैं, डिब्बा जो टीन का भी हो सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर पर। बच्चों, अब अगले प्रश्न उत्तर से एक एक करके मैं सभी प्रश्नों को पढ़ूंगी और उसका उत्तर आपको बताऊंगी। तो पहला प्रश्न है, आजकल हम किस युग में जी रहे हैं? उत्तर, प्लास्टिक युग में। पुराने ज़माने में हम बाजार से सामान कैसे लाते थे? उत्तर, थैला में। समुद्री कछुए को प्लास्टिक की थैली कैसे नुकसान पहुंचाती है? उत्तर, समुद्री कछुए प्लास्टिक की थैली को मछली समझकर खा जाता है, जिससे उसके खाने की नलियां बंद हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से समुद्री कछुए को प्लास्टिक की थैली नुकसान पहुंचाती है। अब अगला प्रश्न है, जो लोग अशिक्षित व अज्ञानी हैं वे इस खतरे को नहीं समझते। उनको माफ़ किया जा सकता है, पर उन्हें समझाना भी हमारा ही काम है। अब उन लोगों के बारे में बात किया गया है जो अशिक्षित व अज्ञानी हैं। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि जो लोग अशिक्षित और अज्ञानी हैं उन्हें प्लास्टिक के खतरे के बारे में मालूम नहीं होता है, तो उन्हें उनकी अज्ञानता के कारण जो वो प्लास्टिक को रोड पे फेंक देते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं, कूड़ेदान में नहीं फेंकते हैं, सही जगह पर नहीं फेंकते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे अनेक तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है और कई सारे जानवर उसको खा भी लेते हैं। जब हम प्लास्टिक को रोड पे फेंक देते हैं, नालियों में बहा देते हैं, तो बहुत सारे जानवर उसको खा लेते हैं, जिससे उनके खाने की नलियां बंद हो जाती है। तो इस तरह से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो हमें उन सब चीज़ों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो जो लोग इस तरह का काम करते हैं, अगर वो अज्ञानी और अशिक्षित हैं तो हम उन्हें माफ़ कर सकते हैं, पर उन लोगों को समझाना भी हमारा ही काम है कि हमें प्लास्टिक को यत्र तत्र यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, उसे कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, कचरा को उचित जगह पर फेंकें। ये उन्हें हम समझा सकते हैं और समझाना भी चाहिए। अगर वो अज्ञानी व अशिक्षित हैं तो उन्हें माफ़ कर सकते हैं, लेकिन उन्हें समझाएंगे कि हमें प्लास्टिक को किस तरह से यूज करना चाहिए और उसे कहाँ फेंकना चाहिए। अब अगला प्रश्न है, यहाँ किस खतरे की बात की गई है? यहाँ किस खतरे की बात की गई है? उत्तर, प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करने की बात की गई है कि जो हम प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करते हैं उससे हमें खतरा है, और प्लास्टिक में लपेटा हुआ खाना जो हम खाते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो हमें उससे बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। अतः हमें सावधानी बरतनी चाहिए।
प्लास्टिक का प्रयोग करने से। अब अगला प्रश्न है, अशिक्षित और अज्ञानी किन लोगों को कहा गया है? अशिक्षित और अज्ञानी उन लोगों को कहा गया है जो जानबूझकर गलतियां करते हैं, जो जानते हुए कि प्लास्टिक किस तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या हमारे वातावरण को किस तरह से प्रभावित करता है, ये सब जानते हुए भी हम अगर गलतियां करते हैं तो इस तरह के लोगों को, जो जानबूझकर गलतियां करते हैं, उन्हें अशिक्षित और अज्ञानी कहा गया है। अब अगला प्रश्न है, हमें उन्हें क्या समझाना है? उत्तर होगा कि हमें उन्हें समझाना है कि प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करें और उसका जो कचरा है उचित जगह पर डालें और प्लास्टिक युग को सुधारने की आवश्यकता है। इसलिए अपनी आदत को सबसे पहले बदलें, क्योंकि हमारी आदत हो गई है प्रयोग करो और फेंको, इस सोच को हमें बदलना है। अब अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों पर सही और गलत का चिन्ह लगाइए। तो जो वाक्य दिया गया है उसमें सही और गलत का आपको चिन्ह लगाना है। तो पहला है, ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करें जो प्लास्टिक से बनी हो। गलत। जूट या कपड़े के थैलों का इस्तेमाल करें। सही। प्लास्टिक थैली व उपकरणों का प्रयोग करें। गलत। दिल्ली सरकार ने एक बिल के द्वारा प्लास्टिक के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी है। सही। पेंट, इमल्शन तथा प्लास्टिक की चीज़ों में प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक पदार्थ के लिए खतरनाक होते हैं। सही। सभी प्रश्नों के उत्तर को, यानी कि सही और गलत का निशान मैं यहाँ लगा दी हूँ, आप देख रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किताब में निशान लगाने में। फिर भी मैं एक बार बोलती हूँ, आप उसको सुनकर निशान लगा लेंगे। अब अगला प्रश्न है, उचित शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान दिए गए हैं, आपको यहाँ खाली स्थान को पढ़कर भरना है। यह कहना अतिशयोक्ति ना होगी कि हम किस युग में जी रहे हैं? प्लास्टिक युग में। यदि प्लास्टिक इतना है तो हमारे जीवन में ज़रूरी कैसे हो गया? क्या है? यदि प्लास्टिक इतना खतरनाक है, क्या है? खतरनाक है। बेकार प्लास्टिक को के साथ मिलाकर सड़कों के निर्माण में प्रयोग कर सकते हैं। किसके साथ मिलाकर? बिट्यूमिन के साथ मिलाकर। बिट्यूमन के साथ मिलाकर सड़कों के निर्माण में प्रयोग कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, क्या हम चुपचाप यह प्लास्टिक फैलाते रहें? क्या हम चुपचाप यह प्लास्टिक, खाली स्थान में होगा, कचरा फैलाते रहें? अब अगला प्रश्न है, सबसे अधिक आवश्यकता है अपनी बदलने की। क्या बदलने की? आदतें। अब अगला प्रश्न है, शब्द में जो आपको कॉपी में लिखना है। प्लास्टिक की थैलियों में खाना क्यों नहीं लपेटना चाहिए? उत्तर होगा, प्लास्टिक की थैलियों में खाना इसलिए नहीं लपेटना चाहिए क्योंकि जिन रसायनों से ये थैलियाँ बनाई जाती है वे हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्लास्टिक किस चीज़ से बनता है? उत्तर होगा, प्लास्टिक पेट्रोलियम से बनता है। अब तीसरा प्रश्न है, प्लास्टिक के कचरे को कम करने के लिए बहुत से देशों की सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? प्लास्टिक के कचरे को कम करने के लिए बहुत से देशों के सरकार ने यह कदम उठाया है कि उनके अनुसार बेकार प्लास्टिक को बिट्यूमन के साथ मिलाकर सड़कों के निर्माण में प्रयोग किया जाए, क्योंकि इस तरह से बनी सड़कें अधिक मजबूत पाई गई है। और उनके अनुसार बेकार प्लास्टिक को बिट्यूमन के साथ मिलाकर सड़कों के निर्माण में प्रयोग किया जाए, क्योंकि इस तरह से बनी हुई सड़कें अत्यधिक मजबूत होती है। और उन्होंने
एक ऐसा प्लास्टिक बनाने की चेष्टा की है जो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं बल्कि बायोडिग्रेडेबल हो। ठीक है, अब सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ वाक्यों में प्लास्टिक की थैलियाँ जीव जंतुओं को किस प्रकार हानि पहुंचाती है। उत्तर होगा, प्लास्टिक की थैलियाँ जीव जंतुओं के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि समुद्री कछुए प्लास्टिक की थैलियों को जेली मछली समझकर खा जाते हैं और उसको खाने से उनके खाने की नलियाँ बंद हो जाती है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि प्लास्टिक जो है वो एक हानिकारक केमिकल से मिलकर